मुझे पता है क्राइस्ट की, वो लोगों को पता होनी चाहिए कि मैं भी मसीह का एक विरोधी था। अगर तुम विरोधी हो तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए भी उसने जान दी है। आज हम क्राइस्ट के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुरिन्थिया के लोग, विश्वासी, एक दूसरे पर कोर्ट केस कर रहे थे। तो पौलुस को जब मालूम हुआ कि विश्वासी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो उसने उनको पत्री लिखी। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियां क्यों लिखी गई? क्योंकि पौलुस जब कलीसिया स्थापित करता था तो कलीसिया की यह आदत होती है लाइन से अलग चलना। तो पौलुस को जब समाचार मिलते थे कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, इस कलीसिया में ये कमी है, इस कलीसिया के लोगों में ये कमी है, तो वो दूर से पत्रियां लिखा करता था। और उन्हीं पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो वचन कहता है कि वो पत्रियां लिख रहा था क्योंकि उसको मालूम हुआ कि कुरिन्थिया की कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा, पौलुस कहता है कि तुम में से किसी को ये हियाव, ये हौसला है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और यदि तुम जगत का न्याय करोगे तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के पास बैठोगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की मदर उनको ये बातें बोलती होती थी कि जब बेटा तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेवकाई में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम खुदावंद में चाहते हो, जो चंगाइयां, मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस लोग तुम चाहते हो, जब तुम्हारी लाइफ में ना हो रहा हो, तो बेटा अपनी लव लाइफ को याद करना। प्लीज वॉच आउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? तुम दूसरों से कितना प्यार करते हो? क्या तुम प्यार में चलते हो? अपने आप को चेक करना। पौलुस कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि अविश्वासियों के सामने तुमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल पैदा की। कहता अन्याय सह लो, हानि सह लो, पर अविश्वासियों को बात करने का मौका मत दो। कहता तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूसरों का न्याय करोगे जब स्वर्ग में जाओगे? तो क्या तुम धरती पर तुम इन संसारिक झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं हो? रोमियो 12 उसकी 17 से 19 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। पहला पत्रस 2 उसकी 19 से 23 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। तुमने अगर अपराध करके मुक्के खाए तो धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई है? यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चल सको। ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, आज हम प्रेरितों के जैसे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा स्वभाव रखना नहीं चाहते। उनके जैसा नेचर माफ करने का, अन्याय सहने का, दुख सहने का, यह हमारे अंदर नहीं है।
तो जीसस ने कहा अगर लव नहीं है तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी भविष्यवाणियां भी अधूरी है, तुम्हारी हीलिंग भी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। तुम जितनी मर्जी ज्ञान पे ली जाओ लोगों को, कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। एक पास्टर मेरी बहुत खिलाफत करता था और उसे मालूम नहीं था कि मुझे यह बात मालूम है। तब इंटरनेट इतना नहीं होता था। जब उसे पता चला एक दिन कि मैं पास्टर्स की हेल्प करता हूं, तो एक दिन उसका मैसेज आया टीम के द्वारा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उससे मिला और उसने अंदर आके मुझे बताया कि मैं कर्जे में हूं और मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अगर मैं अब नहीं चुकाऊंगा तो मेरी फलानी फलानी चीज को जो कि सेवकाई के लिए इंपॉर्टेंट है वो उठाकर लेके जाएंगे, क्योंकि वो कागजों में अटैच है चीजें। उसे लगता था कि मुझे पता नहीं है कि तू मेरी खिलाफत करता है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू प्यार करता है इसके कर्जे को उतार। मैंने कहा परमेश्वर ये मेरी खिलाफत करता है। परमेश्वर ने कहा तुझे प्यार करना है। मैंने कहा भाई आप फलानी फलानी तारीख को आ जाए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। सुनो मेरी बात, आप जानते उस व्यक्ति कि वो व्यक्ति तब भी थैंकफुल नहीं था। लेकिन उसका कर्जा मैंने उतारा। मेरे पास कुछ सैकड़ों लोग तब आते थे, आज वो लाखों में है। सुनो मेरी बात, वो व्यक्ति का कर्जा उतर गया पर उसका लेवल कभी बड़ा नहीं हुआ। वो आज भी उसी लेवल पे है। मेरा लेवल जिस लेवल पे मैं उस समय था उससे 10 गुना बढ़ चुका है, 20 गुना बढ़ चुका है, लेकिन उसका नहीं बढ़ा। क्यों? अगर हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद उसका कभी थैंक्स गिविंग के लिए मैसेज नहीं आया आज तक। लेकिन मेरे काम को परमेश्वर ने देखा। हमारा बदला परमेश्वर लेगा, हमें ऊंचा परमेश्वर करेगा, हमें सुरक्षित कोई टीम नहीं करेगी, परमेश्वर करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, देन ऑटोमेटिकली जीसस हैज टू एंटर। उसे हमारी लाइफ में एंटर करना होगा, क्योंकि हमने जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दिया है अपनी लाइफ में। और जब जीसस आपकी लाइफ में प्रथम होंगे तो वो आपको रेस्ट देंगे और खुद काम करेंगे। उसके बाद चर्च की तरक्की हुई, मेरी पर्सनल लाइफ की तरक्की हुई, मिरेकल्स बढ़े, हीलिंग्स बढ़ी, ब्रांचेस बढ़ी। कैसे पॉसिबल है? आपको जीसस के स्वभाव में बढ़ना है। मसा तभी आएगा आप उसके स्वभाव में बढ़ेंगे तो। यीशु मसीह छोटा नहीं है, मैं उसे छोटा नहीं करना चाहता हूं। वो बड़ा है, वो बड़ा ही रहे। अगर चर्च को पॉलिटिक्स करने तो कब की कर लेती। चर्च को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। हमें सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबको लव करना पड़ेगा, सबको संग लेना पड़ेगा, क्राइस्ट के जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरे की सहनी भी पड़ेगी, एक दूसरे से प्यार भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। यीशु मसीह की पर्सनल जिम्मेवारी लेकर आप ऐसा चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको क्राइस्ट के जैसा बनना है, रिजल्ट भी क्राइस्ट के जैसे ही होंगे। ऐसे रिजल्ट होंगे मार्वलस, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंस में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है? ऐसी बरकत मेरे परिवार में कैसे आ सकती है? ऐसी चंगाई मेरे शरीर में कैसे आ सकती है? डॉक्टर ने तो बोला हुआ है कि नहीं हो सकता, मैंने आईवीएफ भी करवाए, फेल हो गए, लेकिन कैसे ये प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए। अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप पवित्र आत्मा से कभी भरपूर नहीं हो सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हैं, कभी भी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं होगी। अगर अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं है तो आपकी लाइफ इजी नहीं होगी। मसा नहीं है तो जिंदगी आसान नहीं होगी, हर चीज भारी लगेगी आपको, क्योंकि मसा ही है जो आपके सिर के जुए को नाश करता है।
और हर व्यक्ति जो जेलसी की स्पिरिट में है वो मसीह को नहीं कंटिन्यू कर सकता। वो एक लिमिटेड लाइफ जीता है, क्योंकि मसा आपकी लाइफ को अनलिमिटेड करता है, आपको बियॉन्ड लिमिट आपको बढ़ाता है। हमारा काम जीसस क्राइस्ट के प्रेम को फैलाना है। अगर प्रेम नहीं फैला पाए हम तो ज्ञान पेलना अधूरा है। परमेश्वर ने कहा चंगाइयां अधूरी हैं, सब कुछ अधूरा है। कहता फिर तुम कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या करने के लिए आए। चर्च को किसी भी तरह की नफरत से बचना चाहिए, पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है।